Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. In this video we are going to start solvency ratio. Solvency ratio में we will study 4 ratios: debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio and interest coverage ratio. We are going to start from debt equity ratio. What is the meaning of the debt equity ratio? That is debt upon equity. डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है बच्चे लॉन्ग टर्म लोन. देखो डेट मतलब वैसे लोन होता है, लेकिन डेट मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंसी रेशियो में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी की क्या अपनी कैपेबिलिटी है अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म पेमेंट को निपटाने में. तो इसको इन डेट इक्विटी रेशियो में या हम सॉल्वेंसी रेशियो में हम डेट का मतलब यही रहेगा लॉन्ग टर्म लोन. लॉन्ग टर्म लोन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, नॉन करंट लायबिलिटी, ये डेट के एग्जाम्पल हैं. इक्विटी, जो फॉर्मूले में लिखा है इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसका इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं. और शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस मतलब हो गया जैसे जनरल रिजर्व, सरप्लस जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है. रिजर्व मतलब जो पैसा हमने संभाल के रखना है, एंड सरप्लस मतलब वो प्रॉफिट का पार्ट. चलिए इस चीज़ को समझने के लिए इसके अंदर हम एक और फॉर्मूला भी पढ़ेंगे. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोचेस होते हैं बच्चे. एक होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा होता है एसेट साइड अप्रोच. लाइबिलिटी साइड अप्रोच को हम पहले देखते हैं. बेटा हमने अभी डेट इक्विटी में इक्विटी को पढ़ा. इक्विटी के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म लोन को ऐड कर देते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड का. इक्विटी को आपको पता ही हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी. अगर हम इक्विटी को ओपन करें तो क्या बन जाएगा, देखिए जैसे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट. ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का. एसेट साइड अप्रोच को देखें तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. अगर हम फिक्स एसेट और करंट एसेट को जोड़ते हैं तो बन जाता है टोटल एसेट. तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं. अगर हम इसको देखो कैसे और बोल सकते हैं, फिक्स एसेट में को ही ऐड करें, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का. तो कैसे बोल सकते हैं, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल. ये भी हो सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच के हिसाब से. ठीक है, अब हम इनके लिए कुछ क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं. ठीक है बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा. डेट इक्विटी रेशियो, व्हाट इज द गिवन इन द डेट इक्विटी रेशियो, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जनरल रिजर्व, सरप्लस, 10% डिबेंचर एंड करंट लायबिलिटी. इसके अंदर हमने क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो. देखिए बेटा हमें पता है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी. डेट के नाम पे हमें क्या दिया है, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन के नाम पे हमें 10% डिबेंचर्स ही दिए हैं. दैट इज़ ऑफ 1,50,000. इक्विटी के नाम पे देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे ऊपर स्टार्टिंग में गिवन है, इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस भी गिवन है सेकंड नंबर पे ही, प्लस हमें क्या गिवन है, जनरल रिजर्व, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है सरप्लस के नाम पे. हम इन सबको ऐड कर देते हैं. क्या क्या चीज़ें हैं, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 90 प्लस 40, ये निकल के आ गया हमारे पास 4,30,000. ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूले में डाल देते हैं. डेट इक्विटी के अंदर डेट हमारे पास है 1,50,000 और ये हमारे पास है 4,30,000. इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.35:1. ओके बच्चे, इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टू स्टडी दिस, दैट इज रिलेटेड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड. टोटल डेट इज 6 लाख, करंट लायबिलिटी इज 2 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख. ठीक है बेटा, टोटल मतलब क्या होता है, टोटल डेट मतलब पूरा, टोटल मतलब टोटल हमारे पास कितनी उधारी है. तो टोटल डेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम. टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट, कि वो डेट जो हमने लॉन्ग पर्पस के लिए लिया है और वो डेट जो हमने शॉर्ट पर्पस के लिए लिया है. तो हमारे पास शॉर्ट पर्पस के लिए जो लोन है उसे बोला 2 लाख है. शॉर्ट करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म, और टोटल डेट है 6 लाख.
तो हम लॉन्ग टर्म डेट निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट है, हमने अभी सबसे पहले 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख, हमने सबसे पहले इसी के बारे में बात किया कि यहाँ पे डेट मतलब है लॉन्ग टर्म। अब इक्विटी, अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको फॉर्मूला बताया था, कहा था इन क्वेश्चंस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड में अगर हम लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ दें, मतलब डेट को जोड़ दें अगर हम वैसे बोलें, तो हमारा बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन कितना है, 6 लाख। इक्विटी निकालना है लॉन्ग टर्म, अभी हमने ऊपर निकाला, कितना निकाला था, 4 लाख। तो इक्विटी निकल के आ गई हमारे पास कितनी, 2 लाख। तो अब हम इस फॉर्मूले में डाल दें डेट इक्विटी के अंदर, दैट इज़ डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी के फॉर्मूले में हम डाल रहे हैं, तो आपका आया डेट हमारा है कितना, 4 लाख, और इक्विटी हमारी कितनी है, 2 लाख। तो ये आ गया 2:1। I hope you have understood the concept of debt equity ratio with the capital employed. Please like, share and subscribe the video.